युवराज, युवराज लगता है सुबह हो गई। बाबा तुम्हें लेने आ रहे होंगे कि उनके हिसाब से तो वो हिरण्यकश्यप। सुहानी, उस बाबा को लगता है कि अगर वो मुझे मारेगा तो वो अमर हो जाएगा। युवराज, आज होली है, आज के दिन वो तुम्हारी बलि देंगे कि उन्हें ऐसा लगता है कि बलि देने के बाद उन्हें शक्तियां मिल जाएंगी। सही कहा। बिल्कुल सही कहा सुहानी, तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम चाहती तो हम जैसे ताकतवर और अमर इंसान की सेविका बनकर तुम जिंदगी भर हमारे साथ रह सकती थी। हम तुम्हें कोई कष्ट ना होने देते, मगर अफसोस तुमने हमारी जगह इस साधारण मनुष्य को चुना। अब भुगतो तुम। आ जाओ। ले चलो इसे। युवराज, 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 छोड़ो इसे। युवराज, छोड़ो उसे। छोड़ो, हाथ छोड़ उसका। छोड़, छोड़िए। छोड़ो। युवराज, युवराज, युवराज छोड़ो। आप युवराज को नहीं मार सकते, छोड़िए इसे। हम इसे मारेंगे और इसे मरना होगा। अपने आंसू बेकार में बर्बाद मत करो सुहानी, क्योंकि उनका हम पर कोई असर नहीं होगा। अपने त्याग के लिए तैयार हो जाओ युवराज। आज तुम्हें अपनी जिंदगी देकर हमारी जिंदगी संवारनी है। तुम्हारी मौत हमारे लिए अपार शक्तियां लेकर आएंगी। ले चलो इसे। युवराज, प्लीज मत ले जाओ। युवराज, कहाँ है वो? और वैसे कैसे जा सकती है? हम उन्हें एक बार तो फोन कर ही सकते हैं ना। तुम अगर चाहो तो उसे फोन कर सकते हो, और वो वापस नहीं आएगी। जब तक उसे अपना जवाब नहीं मिल जाता वो नहीं रुकेगी। उसे इस बात पर यकीन करना होगा कि युवराज अब इस दुनिया में नहीं है।
और जब तक उसे यकीन नहीं होगा वो शांत नहीं बैठेगी। वो बहुत जिद्दी है और उसकी जिद की वजह से हम अपने पोते का नाम उछलने नहीं देंगे। और जब तक सुहानी यहाँ रहेगी हम अपने पोते के जाने का शौक भी नहीं मना सकते। लेकिन दादी वो पूजा हो गई आप लोगों की? जी बाबा। तो चलिए तिलक कर लेते हैं। शरद कहाँ रह गए? अब हम क्या करें? कैसे निकले यहाँ से बाहर? कुछ भी नहीं, कोई गुफा, कोई छुपने की जगह कुछ नहीं। ये बाबा ने गुरु और भाभी को कहां छिपाया होगा, समझ नहीं आ रहा। बेबी, तुम्हें घर की हालत समझ में नहीं आ रही है? ऐसे में तुम ठंडाई लेके आई हो, वापस लेके जाओ। एक्चुअली मौसी, ये शिव जी का भोग है। बाबा ने खुद मुझे सबको देने के लिए कहा था। इसे प्रसाद समझकर पी लो और सुहानी के मन को शांति मिले, ये भगवान से प्रार्थना करो। नो थैंक्स, मुझे नहीं पीना है सर। युवान, प्रसाद के लिए मना नहीं करते। और बाबा कह रहे हैं ना ये प्रसाद है तो पी लो और सुहानी के लिए प्रार्थना करो।